चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया। कौशल्या जी ने देखा तो स्तंभ रह गए। भगवान बोले, देखो माँ, मैं आपका पुत्र बन के आ गया, दरवाजा खोलो, सब मुझे खिलाएंगे। माँ बोली, 4 भुजा वाले 7 फुट के बच्चे को कोई नहीं खिलाता। कोई खिलाता? बोले आप बालक बन के आए। बोले आपने ही तो कहा था तपस्या की मनुष्य रूपा के में कि मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए, चाहे तुम्हें समान प्रभु सन कवन दुराव। बोले मैंने कहा कि मैं अपने जैसा कहाँ ढूंढूंगा, मैं तो स्वयं पुत्र बन के आऊंगा। तो मैं अस सर से खोजूं कहाँ जाई, नभ तब तनय हो मैं आई। मैं अपना जैसा पुत्र कहाँ खोजने जाऊंगा, मैं स्वयं पुत्र बन के आ गया। बोले ठीक है, आप आ तो गए, लेकिन ऐसे नहीं आते। 7 फुट के बड़ा मुकुट, वक्षस्थल और शंख चक्र गदा पद्म आदि लिए हुए। बोले आप इस स्वरूप को तजिए। माता पुन बोली सो मत डोली, तज होता तू यह रूपा। जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनु। माता पुन बोली सो मत डोली, तज होता तू यह रूपा। जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, बोले सुनो, अब छोटे हो गए भगवान, लेकिन छोटे तो हो गए। बच्चा जब छोटा होता है तो रोता है, नहीं रोता तो उसे रुलाया जाता है। माता भगवान से बोली, अब थोड़ा रो के दिखाई। रोगे तभी तो पता पड़ेगा बच्चा होता है, रोना शुभ होता है। सुन बचन सुजाना रोधन, हुई बालक स्वरूपा। यह चरित जो गावै हरि पद पावै, तेरा परम भगुआ। भगवान रोने लगे। अब देखिए, भगवान का जैसे ही दिन में ठीक 12 बजे, ना ज्यादा धूप ना ज्यादा गर्मी, मौसम भी ठीक, जैसे ही जन्म हुआ सब लोग प्रसन्न। एक बंदा रो रहा है, बहुत जोर से रो रहा है। वो कौन? चंद्रमा। चंद्रमा रो रहा है। हाँ, बोले महाराज मेरे वंश में नहीं आई, सूर्य वंश में आई। सूर्य वंश में आए हो, अरे कोई बात नहीं है, रात को आ जाते, दिन में आए, अब मैं कैसे दर्शन करूं? भगवान बोले तू रो मत, तू हमेशा मेरे साथ रहेगा। भगवान राम का पूरा नाम क्या है? रामचंद्र। चलिए भगवान राम जी की स्तुति करते हैं। थोड़ा सा विवाह तक ही प्रसंग रखेंगे, इसके आगे ज्यादा नहीं। ठाकुर जी को वन में नहीं भेजेंगे। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणो। नवकण्ड लोचन कंज मुख कंज पद कंजारुणम। गंधर्प अगणित अमित छवि नीर नीरज सुंदरम पट प्रीत माना गणित रुचि सुत नौमि जनक सुतावरम। भज दीन बंधु दिनेश दानव, तैयो वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदन। शिर मुकुट कुंडल तिलक
चार उदार अंग विभीषणम आजाय भुज सर चाप धर संग्राजित करुषणम इति वदत तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंगन वास कुरु कामादिकन श्री रामचंद्र कृपाल भजम हरण हो प्रकट है चारों भैया, हाँ प्रकट है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रकट है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। राम जी का जन्म उत्सव बड़े आनंद से मनाएंगे, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, नाचने वाले नाचेंगे, बाकी शांति से बैठे रहेंगे। अरे जगमग जगमग दिया जलल है, जगमग जगमग दिया जलल है, हो जगमग जगमग दिया जलल है, जगमग जगमग दिया जलल है। और झिलमिल हो अरिया, झिलमिल हो अरिया, अवध में बाजे बधैया। प्रकट है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। अरे राजा लुटावे हीरा मोती, राजा लुटावे हीरा मोती, अरे राजा लुटावे हीरा मोती, राजा लुटावे हीरा मोती। मैया मैया लुटावे रुपैया, हो मैया लुटावे रुपैया, अवध में बाजे बधैया। प्रकट है चारों
अवध में बाजे बधैया प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया प्रगटे चारों भैया अवध में बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया और बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया और बाजे बधैया प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलो चारों भैयन की जय। सब लोगों को बधाई तभी मिलेगी जब जोर से जय बोलेंगे। हाँ, बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। बधाई सबको मिलेगी, जिसको मिल गई है अब उसका बोनस पॉइंट है, कोई बिना बधाई के नहीं जाएगा। चारों बच्चों का नामकरण हुआ, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। विद्याध्ययन हुआ, विद्याध्ययन के बाद विश्वामित्र की यज्ञ का आप लोग शांति रखेंगे, कथा की ओर ध्यान देंगे। यज्ञ की रखवाली के लिए विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को ले गए। वहां सूर्पणखा के नाक और कान काटे, अहिल्या का उद्धार किया, बहुतों का उद्धार किया, किस किस का नाम आता है। और यहाँ से सीधे एक दिन जनकपुर में धनुष यज्ञ अर्थात स्वयंवर हो रहा है महाराज सीता जी का। और वहां दोनों भाई अपने गुरु के साथ विश्वामित्र जी के साथ पहुंच गए। कथा तो राम कथा घर घर में पढ़नी चाहिए, आनी चाहिए। हम भागवत नहीं पढ़ सकते, वेद पुराण नहीं पढ़ सकते, तुलसीदास जी ने इतना अच्छा महाकाव्य लिखा है कि हम उसे हिंदी में पढ़ सकते हैं। जिसके घर में रामचरितमानस की कथा प्रतिदिन पढ़ी जाती है ना, उसके यहाँ जल्दी से झगड़े नहीं होते। सारा कुछ उसमें सब समस्याओं का हल है, ऐसा मेरा मानना है। अगर होते भी हैं तो कोई ज्यादा बड़ी समस्याएं नहीं होती। आज थोड़ा सा प्रसंग है कि आपको फुलवारी का सुना देता हूं, ध्यान आ गया। बाकी तो सारी कथाएं आपने सुन रखी है कि सीता जी सबसे पहले राम जी को कहाँ मिले। हाँ, फूलों को फुलवारी में मिली। गुरु जी ने बोला कि जाओ प्रातःकाल ठाकुर जी की पूजा के लिए, भगवान की पूजा के लिए, और जाओ अब फूल लेके आओ। भगवान राम लक्ष्मण दोनों गए फूल लेने। दोनों पकड़ा दी। पन्नी नहीं चलती थी उस टाइम, आजकल तो पन्नियां रहती हैं, लोगों के जेबों में पन्नियां होती हैं। फूल के लिए नहीं होती, प्रसाद के लिए होती है। 4 खाएंगी 8 ले जाएंगे। बोलो राधे राधे। तो बच्चे नहीं आए ना, शाम को आएंगे तो पंडित जी बनानी नहीं पड़ेगी। हमारा काम तो इधर चल गया, उनका कैसे चलेगा। चलो अच्छी बात। भगवान राम गए और फुलवारी में तो वहां सबसे पहले सीता जी की सखियों ने देखा। हाँ, तो भैया सबसे पहले सखियों ने देखा, और सखी भगवान राम को देख करके वहीं मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ी। एक सखी ने पूछा क्या हुआ। बोले देखो तो सही, 2 राजकुमार कितने प्यारे प्यारे से हैं, देख करके हम तो देखते ही रह गए। हमारी तो ये पलकें बंद ही नहीं होना चाह रही थी, लेकिन मनुष्य का शरीर ऐसा मिला है कि हम पलकें खोल नहीं सकते, ज्यादा देर तक झपक जाती हैं। हाँ, और ऐसा देखा महाराज कि
के मूर्छित हो गई और हम पे चलाए गयो टोना किशोर गौर शाम रोसलोना। हम पे चलाए गयो टोना किशोर गौर शाम रोसलोना। हम पे चलाए गयो टोना किशोर गौर शाम रोसलोना। हम पे चलाए गयो टोना किशोर गौर शाम रोसलोना। सखी ने पूछा तुम पे कैसा टोना चला गया? अब नहीं है घूंघट का जमाना, अब तो घूंघट खत्म, तब था। तो घूंघट क्यों नहीं किया तुमने और कैसे टोना चला गया? राम जी को देख मैंने, राम जी को देखे घूंघट पट कीना। 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 लेकिन घूंघट में से भी राम जी ने देख लिया तो थोड़ा सा कोना खुला रहा, उसमें से देख लिया। और जब किसी से प्रेम होता है ना तो आंखों से ही होता है। हाँ, किया है प्रेम कभी? आंखों से ही होता है, आंखों से ही देखते हैं। हमने आंखों से देखा, घूंघट भी लगा था, लेकिन फिर भी राम जी ने हमें देख लिया। राम जी को देखे घूंघट पट कीना। राम जी को देखे घूंघट पट कीना। पट कीना घूंघट पट कीना। पट कीना घूंघट पट कीना। अरे तन का खुला रहा कोना किशोर गौर शाम रोसलोना। किशोर गौर शाम रोसलोना। अरे हम पे चलाए गयो टोना किशोर गौर शाम रोसलोना। मृद मुस्कान राम मेरी ओर चितए। 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 चितए माने होता है एक तक किसी को देखना, ज्यादा देर तक। गवर्नमेंट ने कानून बना दिया है, आप ज्यादा देर तक एक आदमी को नहीं देख सकते। बोलो राधे राधे। हाँ, चक्कर पड़ जाएगा। मृद मुस्काए राम मेरी ओर चितए। मृद मुस्कान राम मेरी ओर चितए। हो मेरी ओर चितए। मेरी ओर चितए। मेरी ओर चितए। मेरी ओर चितए। हो गया, हो गया, हो गया जो भी कुछ होना किशोर गौर शाम रोसलोना। हो गया जो कुछ होना किशोर गौर शाम रोसलोना। अरे हम पे चलाए गयो
मिलन फुलवारी हुआ। सीता स्वयंवर हुआ, भगवान राम ने धनुष तोड़ा, धनुष तोड़ करके माँ जानकी वरमाला लेकर के उनके सामने खड़ी हो गई। और खड़ी हो गई तो भगवान खूब लंबे चौड़े थे और मुकुट भी था, माला पहनाने में बड़ी दिक्कत थी। तो लक्ष्मण जी से प्रार्थना की, हे लखनलाल आप ही ऐसा कुछ उपाय करो कि मैं इन्हें माला पहना दूं। और मुंह से नहीं बोले, इशारे में बात हो गई। तो लखनलाल जी भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम लेट गए और ऐसे लेटे के उठे नहीं, लेटे रहे। भगवान ने सोचा आज लखनलाल को क्या हो गया, ये तो 2 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, उठने का नाम ही नहीं ले रहा। स्वयं भगवान ने झुक करके और बड़े अच्छा गाते भी हैं, झुक जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी। तो जैसे ही झुके हैं ठाकुर जी, वैसे ही जानकी जी ने माला डाल दी। बोलिए सीताराम भगवान की जय। चारों भाइयों का विवाह हुआ, विवाह करके अपने घर आ गए। सूर्यवंश का वर्णन, चंद्रवंश में प्रारंभ होने से पहले कुछ सूचनाएं। आज प्रातःकालीन की वेला में सर्वप्रथम हमारे सुरेंद्र मोहन जी द्वारा पितरों का बड़ा सुंदर पूजन किया गया। प्रतिदिन ये कथा पितृ मोक्ष प्राप्त के लिए हो रही है, जिसमें विभिन्न लोगों ने यहाँ अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। और मैं प्रार्थना करूंगा कि सबसे पहले तो सुरेंद्र मोहन जी आ जाएं, उसके बाद ही कुछ आगे। और जो मेरे पास लिस्ट है जिनके नाम मैं जानता हूं, आइए मैं बुला करके, और जो भी जिन्होंने, मैं जिनका नाम लूंगा, सुरेंद्र मोहन जी आ जाएंगे, आप आ जाएंगे। उसके बाद फिर कृष्ण जन्म के बाद क्या है, पब्लिक फिर उठने लग जाती है। और जो यहाँ पे नहीं आ पाए, मैं जिनको जानता हूँ उनमें से बहुतों का सहयोग है। पीतमपुरा से भी हैं, रोहिणी से भी हैं, लारेंस रोड से भी हैं, जिन्होंने अपनी असमर्थता जताई लेकिन उनका सहयोग प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के जो स्वागत में सर्वप्रथम सुरेंद्र जी, मोनिका जी, मंजू जी, कविता जी और एक गुप्त दान आया है, वो आएंगी। ठीक ठीक, मोनिका जी आ जाएंगे, बुलाइए। चाहिए आप भारती जी, आप ऊपर आ जाएंगे। आरती गोयल जी का भी सहयोग आया है। और हमारे त्रिनगर से अर्चना गोयल भी हैं, जो नहीं आ पाए हैं। और जय ठाकुर जी आपका प्रणाम करें, ऐसे बिहार जी की कृपा बनी रहे। और कौन है, मंजू जी। जो आते जाए बताते हैं। और अष्ट सखियों में जिन्होंने सहयोग दिया है ना, उनका स्वागत लास्ट में होगा। आप लोग कहीं हमसे नाराज मत हो जाना। हाँ, ऐसा होता है, माता ही सबसे पहले। आ जाओ
श्री राधे। हो तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, हो मेरे अलबेल राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल राम। गीतू और निमिषा अलबेल राम मेरे अलबेल राम, अलबेल राम मेरे अलबेल राम, तेरी मर्जी का हो तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, हो मेरे अलबेल राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल राम। सुमन जी आप दूर से ठीक है, तुम तो डेली मिलती हो। प्रणव आए, आप आ जाओ दीदी, मम्मी को भेज दो, आप आ जाओ। ठीक है ठीक है। ये ना हो कि पंडित जी ने बुलाया, आप सबके सहयोग से कथा हो रही है और जिस पे जैसा सहयोग बन जाता है। कल हमारी माता भी आई थी, उनका भी सहयोग है और जो भी रह गया हो भैया बताते जाना। अभी 3 दिन है, सबका स्वागत इस भागवत मंच से सबको आशीर्वाद मिले। ठाकुर जी अगली कथा तक सबके घर में खूब खुशियां दें, यही हम प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं। चलो कथा की ओर प्रारंभ होते हैं। चंद्रवंश का निरूपण करते हैं। चंद्रवंश में सुखदेव जी कहते हैं, राजन नारायण के पुत्र ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के पुत्र अत्रि, अत्रि के पुत्र हुए श्रीमान चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र हुए बुध और बुध के हुए पुरूरवा। इसी वंश में आगे चल के गादी हुए, गादी के विश्वामित्र हुए, उनके वंश में आगे चल के याति हुए, याति नाम के राजा हुए। ये याति का विवाह देवयानी से हुआ जो शुक्राचार्य जी की पुत्री है। उन्हीं देवयानी के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ जिसे हम यदु कहते हैं। इसी वंश में आगे चल के देवयानी के 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु। दासी के हुए 3 पुत्र, ब्रह्म, अनु और पुरु। शुक्राचार्य को अच्छा नहीं लगा, जिसको हमने दासी बनाकर भेजा उसने मेरे दामाद ने पत्नी बना लिया, मेरे पुत्री का अधिकार छीन लिया। मैं साफ देता हूँ कि मेरे दामाद बूढ़े हो जाएं। इसी वंश में जाकर के आगे च्यवन ऋषि हुए जिन्होंने च्यवन प्रास का आविष्कार किया। इसी वंश में आगे चल के महाराज अर्जुन और पर्जन्य हुए। इसी वंश में आगे चल के 9 नंद हुए, जिन्हें बाबा नंद बाबा कहते हैं ना, वो 9 नंद थे। और उन्हीं के वंश में आगे वसुदेव हुए, सुरसेन हुए, सुरसेन के पुत्र वसुदेव हुए और वसुदेव के भगवान कृष्ण हुए। और कृष्ण ने जन्म लिया जेल में, देवकी से विवाह हुआ, जन्म लेते ही गोकुल चले गए, गोकुल की लीलाओं को समाप्त किया। तत्पश्चात अपने मथुरा आकर के मथुरा की लीला समाप्त की और द्वारका की लीला समाप्त करके भगवान अपने गोलोक धाम चले गए। इतना कह करके सुखदेव जी महाराज मौन हो गए। परीक्षित ने पूछा, महाराज कृष्ण कथा हो गई? बोले हाँ अभी अभी हो गई। बोले आज मैं 3 दिन से भूखा प्यासा बैठा हूँ, मैं कृष्ण कथा के लिए बैठा हूँ और आपने आधी मिनट में कृष्ण कथा सुना। प्यास यदि पानी की हो ना तो जूस से प्यास नहीं बुझती, पानी से प्यास तो कृष्ण कथा का है। आप मुझे कृष्ण कथा सुनाइए। बोले मैं यही तो देखना चाहता था कि आप कितनी आपकी प्यास है कृष्ण के प्रति, कितनी लालसा है। महाराज बताते हैं, वसुदेव का विवाह देवकी से हुआ, सब जानते हैं। आज जैसे ही कंस देवकी को विदा करने के लिए चलता है,
तो ही आकाशवाणी होती है कि इस तेरी बहन का 8वां लाल तेरे मरने का कारण बनेगा, तुझे मारेगा। रथ से नीचे उतार दिया, बाल पकड़ करके पटक दिया। आज देव की अपने प्राणों की रक्षा मांग रही है। क्या हो गया? अभी अभी तो हाथों में मेहंदी थी, पैरों में महावर था, सब कुछ 16 श्रृंगार किए हुए मेरे भाई ने मुझे विदा किया और अभी अभी मुझे मारने के लिए, तेरे 8वें पुत्र से मेरी मृत्यु है, मैं तुझे मारूंगा। मारने के लिए जैसे ही तलवार उठाई, वसुदेव ने हाथ पकड़ लिया। वसुदेव कहते हैं, सुनो, जितने भी पुत्र होंगे हम आपको देंगे, एक नहीं, 8वां नहीं, जितने भी पुत्र होंगे। ऐसा कोई नहीं हो सकता जीवन में महाराज जो अपने पुत्र को पैदा होते ही और किसी राक्षस को पकड़ा दे। ऐसा ही है। अब बोले आपको मेरी जेल में रहना पड़ेगा, जेल में रहना पड़ेगा। जेल में रहे देवकी और वसुदेव। पहला पुत्र हुआ, वसुदेव जी लेकर के कंस के सामने आ गए। कंस ने कहा, छोटा सा नन्हा सा बालक है, मेरा क्या बिगाड़ेगा? बोलो लालन पालन करो, कुछ दिन खिलाओ, बड़ा हो जाएगा, मार दूंगा। नारद जी ने सोचा ये दयावान हो गया, ये दयावान होगा तो मेरे भगवान का जन्म नहीं होगा। देखो भगवान कृष्ण के सखा आ गए ना, हाँ ऐसे ही आ जाए, जैसे उस दिन भोले भंडारी आ गए थे। ये सब भगवान का जन्म कब होता है कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरहि सजन कृपा निधि। तब भगवान का जन्म होता है। नारद जी कह के चले गए, पुत्रों को लौटाओ मत। एक हुआ, 2 पुत्र हुए, 3 हुए, 6 पुत्रों को कंस ने पत्थर पे पटक के मार दिया, जन्म लेते। भगवान ने 6 पुत्रों की मोक्ष भी दिया है, आगे की कथा में आएगा पुतना बद में। 7वां पुत्र कौन है? बलराम जी। गर्भ हस्तांतरण हो गया, रोहिणी के गर्भ में चला गया महाराज, और वहां से बलराम जी का जन्म हुआ। अब 8वां गर्भ आ रहा है महाराज। धीरे धीरे भादों की महीना, अष्टमी का दिन, बिल्कुल अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा, और ठीक 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्म हो गया। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। क्या करें? भगवान ने कहा मुझे जेल से बाहर निकालो। बोले कैसे निकालें? अभी तो आपकी माया ने पकड़ रखा है। ये जो बंधन है ना, हथकड़ी बेड़ी, ये तो जेल के बंधन है, लेकिन भगवान सांसारिक रूप में भी हमारे बंधन होते हैं। जब तक वो बंधन छूटते नहीं है तब तक हम भगवान को नहीं पकड़ पाते। और बोले आप ऐसा करो, मेरा ध्यान करो, सारे बंधन छूट जाएंगे। भगवान को एक सूप में लिया। सूप कहाँ से आया? माँ देव की सूप बना रही थी, उस आधा सूप बना था, आधे सूप में रखे। और वसुदेव जी अर्धरात्रि में, भगवान ने कहा कहाँ छोड़ के आओगे? बोले गोकुल मुझे छोड़ाना, यशोदा पे कन्या हुई है, आज ही रात्रि में हुई है, उस कन्या को लेके कंस को दे देना। कन्या ले कंस को दीजे, तात हमारो नाम न ली। मेरा नाम मत बतलाना, कह देना कन्या हुई है, मैं क्या करूं? मेरे हाथ में थोड़ी है लड़का होना लड़की होना, कह देना कन्या हुई। ठीक है। अब तो महाराज वहां से चल दिए। मथुरा से गोकुल बीच में यमुना जी पड़ती हैं, और यमुना जी में होके जैसे ही वसुदेव जी निकले, भारी अंधेरा, रात्रि का पहर महाराज, अंधेरा, बिल्कुल बारिश हो रही है। यहाँ शेषनाग जी ने भगवान की छाया की है। और यमुना जी में से जैसे ही निकले तो यमुना जी ने सोचा मेरे पति जा रहे हैं चरण छूने। अब पति के चरण तो जब छूने को मिले, ससुर की दाढ़ी पहले दिखेगी, पहले मुंह दिखेगा, ससुर का मुंह देखते नहीं कैसे जाएं। लेकिन जैसे ससुर जी के यहाँ तक आ गए, चरण यहाँ लटक रहे हैं, भगवान ने सोचा अगर मैंने चरण लंबे नहीं किए तो ये मेरी जो धर्म पत्नी जी हैं, ये हमारे पिताजी को अपने साथ ही ले जाए। भगवान ने चरण झुका लिए, देवी तुम खुश रहो पहले, नहीं तो तुम हमें नहीं जीने देंगे। भगवान वहां से वसुदेव जी लेकर के गोकुल पहुंच गए।
और गोकुल में ठाकुर जी को सुलाया, वहां से कन्या को लेकर के और कंस को पकड़ा दिया। कंस को पकड़ा दिया। कंस ने उस कन्या को देखा, वो तो चौंके, 8वां पुत्र होना था, ये कन्या कैसे? उसे पटक के जैसे पत्थर पर फेंका है, कन्या दुर्गा बन गई। उस दुर्गा रूपी कन्या का नाम दुर्गा सप्तशती में भी वर्णन आता है। दुर्गा सप्तशती में अभी नवरात्रे आ रहे हैं, दुर्गा सप्तशती में वर्णन आता है कि वो ही कन्या, ये दुर्गा ही माँ यशोदा के यहाँ कन्या के रूप में जन्म हुई। तो वहां से उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। ये तो हो गई मथुरा की कथा। बोली देवकी नंदन भगवान की जय। अब कहाँ चले जाए? गोकुल। और गोकुल में बाबा है वो बूढ़ो, और बूढ़े पे संतान जल्दी सी ना हुए ना। बाबा टेंशन में, उम्र बीत गई, मैं बूढ़ो है वो, ना छोरा है ना छोरी है रही, कछु ना है रो, कछु तो है जाए उल्टो सीधो। बोलो राधे। हाँ, सबरे ब्रजवासी खड़े हैं। ये बाबा कैसे कहा विचार कर रहे हैं? बोले लाला आज कछु है व्यवहार हुए। बोले का हुए गो? बोले परमात्मा जाने कछु हुए गो तो सही दिन कहा हुए गो। तेरे मन में कहा है? बोले सबके मन में जो हुई करे के छोरा है, हमारे मन में। बोले बाबा ऐसा कर, बढ़िया भंडारा, बढ़िया चकाचक रबड़ी घुटन दे, बढ़िया पेड़ा लड्डू बटन दे, जब जाके छोरा होगो। बोले मने पुण्य करिए। और यहाँ भैया बसदेव जी की दोनों बहन आ गई, नंदा और सुनंदा, कि चलो भाभी की सेवा पानी करेंगे। छोरा सो है गो तो भाभी तो महाराज अपने गले को 9 लखा हार हमें पकड़ा देगी। हाँ, आजकल नंदों की निगाह भाभियों के माल पे ज्यादा होती है कि नहीं होती? बोलो राधे। शुरू से होती है, हम इस चीज से थोड़े बचे पड़े हैं। बोलो राधे राधे। हमारी किस्मत फूटी है, क्या करें? लेकिन बात यह है कि वो माल तो तभी मिलेगा जब छोरा हो। छोरा हो कैसे? बाबा ते बोली भैया ऐसो कर, रात भर माला कर, छोरा हो। अब माला करवे तो छोरा हो, माला करवे तो आपका छोरा भयो। बोले ना विश्वास हो तो छोरी तो छोरा है जाए। बाबा रात में बैठे हो, महाराज माला करवे। अब बोले ऐसा कर, कहा करेगा? बोले ठाकुर जी को नाम ले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, छोरा है। अब बाबा को मन का लगे हैं। आप लोग भी देखते होंगे जब हॉस्पिटल में डिलीवरी होती है, सबसे ज्यादा टेंशन पिताई में होती है, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, कैसे होने वाला है, भगवान मालिक। तो ऐसे बाबा विचारों बैठ के माला कर रहे हो। कौन सी माला कर रहे हो? अबई तो भयो ना जाने कब होएगो, अबई तो भयो ना जाने कब होएगो, जल्दी होएगो के ना होएगो, अबई तो भयो ना जाने कब होएगो। ये माला के मंत्र चल रहे हैं, कब होएगो भगवान। इधर महाराज नंदा और सुनंदा। अब रात्रि में बालक तो बदल गए। छोरी भाई छोरी है, बसदेव जी ले गए छोरा। अब यशोदा की गोद में पलंग सो रहे। अब तो महाराज जैसे ही झीनी सी चनरिया, झीनी सी सुंदरिया उठा रखी है, और नंदा सुनंदा घबराए के माता तो प्रसव पीड़ा में पड़ी, वह तो कुछ होश ही ना है। नंदा सुनंदा बोली बहन पतो ना है, छोरा है के छोरी है। नंदा बोली छोरा है, सुनंदा बोली छोरी भाई। तो बोले नुकसान तो ज्यादा ना होगो, लेकिन माल ने कम मिलेगा। बोलो राधा। और जैसे ही ठाकुर जी को नाम लेके झीनी सी चनरिया उठाई है महाराज, वैसे ही ठाकुर जी के दर्शन हो गए। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो। दौड़ी दौड़ी महाराज आई बाबा के पास। बाबा अब बाबा तो माला जपरो, कब होएगो के ना। दौड़ी दौड़ी आई, बाबा भैया है अबई है। बोले लाली का है बता। बेनंते माया लाली के कर, लाली बता का है। बोले छोरा है। अरे बाबा ने माला छोड़ी, अब तो है बाबा की माला। और माला छोड़ के महाराज बाबा गए जमुना जी में नहावे।
जमुना जी नहाए के और बढ़िया पीरी पीताम्बरी पहरी, पीरी पगलबंदी पहरी, पीरो साफा बांधो, पीरो चंदन लगायो, आंखन में काजल लगायो, आंखन में काजल लगाए के और महाराज जैसे ही एक ब्रजवासी से बोले लाला ने लियो दर्पण, दर्पण देखो बता कैसा लग रहा हूँ। बोले बिल्कुल 18 साल का लग रहा है। अच्छा बोले हाँ। अब तो महाराज सब ब्रजगोपी बड़ी खुश हो गई और सब ब्रजगोपी खुश है के नंद रानी के भवन में चलवे लगी, गावे लगी। हो सखी चलो नंद के द्वार, हाँ द्वार, लाला के दर्शन कर आवे। हो सखी चलो नंद के द्वार, हो द्वार, लाला के दर्शन कर। चलो नंद के द्वार, हाँ द्वार, लाला के दर्शन कर। देखो अगर बधाई तभी मिलेंगी जब या तो बैठ बैठ के वहीं नाचो रेखा जी की तरह। रेखा जी तो फिर भी खड़े होके नाच लेते हैं, और जो खड़े होके नाच सकते वो खड़े होके नाचना। जो ठाकुर जी के जन्म में नाच लेता है वो 84 के चक्कर में नहीं नाचता। जय हो। हो यशोदा ने लाला जायो है, अरे लाला जायो है, हाँ यशोदा ने लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है, घर घर में आनंद छायो है, और घर घर आनंद छायो है, सब भक्तन के मन भायो है, सब भक्तन के मन भायो है। हो मिल गावो, हो मिल गावो मंगल चार, हो चार, लाला के दर्शन कर आवे। सखी चलो नंद के द्वार, हो द्वार, लाला के दर्शन कर आवे। जय हो। हो भयो चंद्र बंस उजियारो है, हो भयो चंद्र वंश उजियारो है, भयो चंद्र बंस उजियारो है, भयो चंद्र वंश उजियारो है, मिट गयो दुख जग धियारो है, मिट गयो दुख अंधियारो है। आज जागो भाग्य हमारो है, आज जागो भाग्य हमारो है। हो मिलो आज जन्म को सार, हाँ सार, लाला के दर्शन कर आवे। सखी चलो नंद के द्वार, हो द्वार, लाला के दर्शन कर आवे। नंद के लाला की जय हो। जो मिलो नहीं सुख त्रिभुवन में, 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 कर रहे हो ब्रज गलियन में, जो कर रहे हो ब्रज गलियन में, वह भी कर रहे हो ब्रज गलियन में, वह कर रहे हो ब्रज गलियन में, मच रही लूट ब्रज रस कन में, मच रही लूट ब्रज रस में, लुट गयो, हो लुट गयो, भूल गयो वर बजार,
हमारे ब्रज के बहुत बड़े संत हुए जिन्होंने ये भजन लिखा है, स्वामी कुंवरपाल जी, उन्होंने ये भजन लिखा है, अपना नाम दिया। लुट गयो कुंवर मझधार मझधार, लाला के दर्शन करे आवे। चलो नंद के द्वारे हो द्वारे, लाला के दर्शन करे आवे। चलो नंद के द्वार हो द्वार, लाला के जय हो बधाई है, जोर से बोलो एक बार, बधाई है। एक बार जोर से बोलो बधाई है। आइए देखो मैं बोलूंगा बाबा बधाई है, आप सब बोलना मैया बधाई है, बाबा बधाई है, बाबा बधाई है, बाबा बधाई है। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। ओ नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। सौ सौ बार बधाई लोगो, 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 लाखों बार बधाई। नंद जी के नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। और चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। अरे चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। अरे चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। एक ही रात में नंद बाबा के, एक ही रात में नंद बाबा की, एक ही रात में नंद बाबा के, एक ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। सात साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान,